ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। सभी बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे खड़े होकर प्रभु के वचनों की सेवकाई कर सकूँ। मुझसे पहले प्रभु के वचनों में से बोलकर जो गया राहुल भाई, छोटे पैकेट बड़े धमाके के लिए मैं धन्यवादी हूँ। हालेलुया। एक विश्वास मुझे प्रभु पे हो गया है, आने वाले समय में हमारी पीढ़ी तैयार है प्रभु की सेवा के लिए। हालेलुया। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रभु के वचनों से कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और आप सबको पता, मैं इसी कलीसिया से सीख कर आगे निकला हूँ। मकेरिया में मैं सेवा करता हूँ और प्रभु ने मुझसे भी कुछ बातें करी हैं, मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। अभी किसी ने भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं करना। जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर होगा, वचन आपके दिमाग से निकल जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझसे जो बात करी, आपको पता मुझे 15 मिनट मिले हैं। मैं कहता हूँ ये भी मेरे लिए ज़्यादा है, क्योंकि एलिया ने 17 सेकंड में स्वर्ग से आग उतारी थी। हालेलुया। समय का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर चुटकियों में काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु को काम करने के लिए 1-2 घंटे नहीं चाहिए। वो चुटकी, जैसे चुटकी बजती है ना, ऐसे प्रभु ऐसे हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम बाइबल की एक आयत को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 30 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुना। लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हालेलुया। ओके, बाइबल अब बंद कर दो, घर में जाके आप पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा यीशु मसीह के समय की बात है ये। यीशु मसीह ज्यादातर दृष्टांतों में बातें करते थे। 39 दृष्टांत लिखे गए हैं। लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम लिखने वाला लूका है। कौन है? लूका। कौन है? 12 चेलों में नहीं आता था वो। 12 चेलों में नहीं आता था वो। कुछ लोग बोलते वो 12 चेलों में आता था, पर नहीं। लूका ने सबसे ज्यादा जो अपनी सेवकाई की है वो पौलुस के साथ की है। प्रेरितों के काम लूका रचित सुसमाचार किसने लिखा? बोलो, लूका ने लिखा। हालेलुया। तो लूका एक डॉक्टर था। क्या था? एक वैद्य था। पर यहाँ पे जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो ये इस समय लिख रहा है कि अगर एक व्यक्ति, दृष्टांत दिया जा रहा है, एक व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर यरीहो में गया, उसको डाकू पड़ गए, उसको पिटाई मिली। हालेलुया। यरूशलेम प्रार्थना को दर्शाता है, यरूशलेम प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है। और जो यरीहो है, आप पढ़ सकते हैं यहोशू की किताब में, यरीहो को श्राप मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? जब आप प्रभु को छोड़ के, प्रभु में आकर, बपतिस्मा लेकर, प्रभु को जानकर फिर पीछे हट जाते हैं, आपकी जिंदगी अधमरों के समान हो जाती है। आज सुबह सुबह मैं एक परिवार में गया, उस परिवार को मैंने इस चर्च के साथ जोड़ा था काफी समय पहले, वो फिर से पीछे हट गए। आज उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने फिर से वही चीजें अपने घर में रख ली जो चीजें पहले भी उनके पास थी। वही दुष्ट आत्मा फिर से आ गई, पर इस बार दुष्ट आत्मा अकेली नहीं आई। बाइबल हमें बताती है एक जाती है तो कितनी आती है दोबारा? 7 और लेकर आती है। इसलिए आपका फैसला है, अगर आज आप प्रभु को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, आपका दुख और बढ़ जाएगा। हालेलुया। पर जब वो दुख बढ़ जाता है, क्या तब प्रभु ठीक नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, आवाज ही नहीं है। करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? वो करेगा। वो प्यार करता, वो दया का सागर है। हम प्रभु को छोड़ते, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं, प्रभु को छोड़ के आप कहीं भी मत जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे ज्यादा प्यार आपका प्रभु के साथ होना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा, तू प्रभु को छोड़कर फिर से पुरानी जिंदगी में पुराने देवी देवताओं के पास जाएगा, तेरा दुख और बढ़ जाएगा। कुछ लोग चर्च में भी आते हैं, पर मन में एक चोर होता है, मन में पाप करते हैं, आंखों से पाप करते हैं, किसी को नहीं पता लगता। सही बात है ना? कई बार पास्टर को भी नहीं पता लगता कि ये बंदा व्यभिचारी है, ये बंदे का अफेयर है चर्च में, नहीं पता लगता। क्योंकि आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर आपने लोग लगाया, मोबाइल को आप किसी को हाथ नहीं लगाने देते। इसका मतलब कुछ लोग है तो यरूशलेम में, पर उनका जो अंदर मन है वो यरीहो में चला गया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह यरीहो में जाते थे, वहां भी प्रभु काम करने लगे। जक्कई किधर का था? यरीहो का था। याद है सबको? यरीहो में श्राप था, पर बाइबल कहती है तू प्रभु को छोड़ के दोबारा उस जिंदगी में मत जा।
कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च में भी आते हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चर्च को ऐसा बना दिया हुआ है कि मैं इस चर्च में भी जाऊंगा, उस चर्च में भी जाऊंगा, और प्रभु कभी भी काम नहीं करेगा। मैं आपको कहता हूं जहां पे आप हो परमेश्वर वहां ही काम करेगा। प्रभु के वचन में लिखा 2 जन एक मन हो जाओ। आज इतने लोग बैठे हैं, अगर 2 जन एक मन होने से प्रभु आता है तो हम इतने लोग बैठे हैं, अगर हम आज एक मन हो जाएंगे प्रभु क्यों नहीं आएगा। जब हम बोलते हैं ना एक मन हो के हाथ उठाओ, किसी का हाथ नीचे ना हो। हम बोलते हैं ना आंख बंद करो, किसी की आंख खुली ना हो। हम बोलते हैं ना प्रभु का धन्यवाद करो, किसी की जुबान बंद ना हो। जैसे एक की भी जुबान बंद होती है उसके जीवन से प्रभु का काम रुक जाता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है, यरूशलेम को छोड़ के यरीहो में जाओगे तो पछताओगे। हालेलुया। प्रभु को छोड़ के आप कहीं मत जाइए, आपका हल परमेश्वर ने करना है, पर प्रभु का एक समय होता है। क्या होता है? प्रभु का एक समय होता है। पौलुस को देखा आपने, बाइबल कहती है यीशु ने 39 कोड़े खाए, पौलुस ने 5 बार 39 कोड़े खाए। कितनी बार? 5 बार। पर यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। पौलुस के कोड़े खाने से हम देख सकते हैं कि अगर वो मसीह में आ गया तो उसने 195 बार प्रभु के लिए कोड़े खाए। आपने प्रभु के लिए क्या किया? जरा अपने आप से पूछ के देखें। हम कहते ना एलिया ने आग उतारी, अलीशा ने ये कर दिया, मूसा ने ये कर दिया, पौलुस ने ये कर दिया। जरा अपने आप को पूछो मैंने आज तक प्रभु के लिए क्या किया? 25 साल हो गए चर्च में आते, एक दुष्ट आत्मा तक नहीं निकाली गई, अपने घर को ठीक नहीं किया गया। इसका मतलब हम आज भी हमारे जीवन में यरीहो बसा हुआ है, यरूशलेम नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा तुम मुंह से नाम लेते हो, दिल से नहीं नाम लेते। बड़े सारे लोग इधर बैठे हैं जिनके मन आज प्रभु से दूर है। प्रभु आज आपको वापस बुला रहा है। आपका हल प्रभु ने करना है, उससे अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। एक पेड़ लगा लो, उसको उखाड़ दो, फल देगा वो? नहीं देगा। कुछ लोग ऐसे हैं आज इस चर्च में, उस चर्च में, मैं चर्च के खिलाफ नहीं हूं, पर आपका एक चर्च में बने रहने से ही आपको आशीष मिलेगी, एक पास्टर से जुड़े रहने से ही आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बात को? यरूशलेम को छोड़कर यरीहो में वापस ना आ जाए। जाओगे तो बाइबल कहती है अधमरा हो गया वो बंदा। क्या हो गया? उसके बाद उसकी मदद किसने करी? सामरी बंदे ने। सामरी गाली होती है यहूदियों के हिसाब से, क्या होती है बोलो? वो तो किसी को चिढ़ाते थे तो सामरी बोलते थे, इतने तुच्छ समझे जाते थे। पर उस बंदे की जो अधमरा हो गया, उसकी मदद करने के लिए एक सामरी के मन में परमेश्वर ने काम किया। एक पास्टर आया, उसने भी नहीं ठीक किया, महायाजक लेवी सब कुछ आया, किसी ने उसको मदद नहीं करी। पर मदद करने वाला कौन था? एक वो व्यक्ति जिससे पूरी दुनिया तुच्छ समझती है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है जितनों को प्रभु चुनता ना, उनको दुनिया ने छोड़ा होता है, उनको लोग समझते नहीं है। पर आज आपको अगर कोई नहीं समझता, प्रभु आपको समझने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज आप विश्वास करें, जो परमेश्वर बाइबल में है ना, वही परमेश्वर आज भी है। हालेलुया। जो परमेश्वर बाइबल में काम करता है तो वो आज भी काम करता है। सिर्फ लोगों का नजरिया बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। हालेलुया। मेरा समय होने वाला है, सभी जन 2 मिनट खड़े हो जाएंगे, हम सब जन अपने अपने स्थानों में। कोई भी जन बैठे ना, मैंने बोला अभी एक मन हो जाए, एक मन हो जाए। खड़े हो जाओ, बीबी खड़े हो जाओ, हिमाचल तो आए ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपनी अखा बंद करांगे यही सारे जने मिलके। धन्यवाद हो परमेश्वर। थोड़े समय लिए यही प्रार्थना करांगे। धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है यरूशलेम को छोड़कर कोई भी व्यक्ति यरीहो में ना जाए, नहीं तो आपका जीवन अधमरे के बराबर हो जाएगा। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु के वचनों में लिखा है हालेलुया, जितनों ने उस पर विश्वास किया वो कभी भी शर्मिंदा नहीं हुए हैं। यदि आज आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तो बाइबल में लिखा ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा वो पहाड़ आपके जीवन से टल जाएगा। यदि आज आपके जीवन में कोई हालेलुया दोगलापन है, यदि आज आपके जीवन में अभी तक आप प्रभु में पक्के नहीं हुए, यदि आज आप प्रभु से दूर हैं, बोले परमेश्वर मैं तेरे नजदीक आता हूं। सब जन प्रार्थना करें। धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरी महिमा हो। अभी हम प्रभु के वचनों से सुन रहे हैं हालेलुया, हमने यरूशलेम को छोड़कर यरीहो में नहीं जाना। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मार्था और मरियम मिलेंगे। जब यीशु मार्था और मरियम के घर में गए हैं, मार्था यीशु को देखकर
रसोई घर में चली गई, पर मरियम आकर यीशु के चरणों में बैठ गई। उसके बाद लिखा है मार्था घबरा गई। यदि आप प्रभु के पास बैठे हैं, यदि आप प्रभु के उस सर्कल में हैं, यदि आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, आप कभी भी डरेंगे नहीं। आप हमेशा मरियम की तरह उत्तम भाग को चुनेंगे। मार्था की तरह ये नहीं बोलेंगे प्रभु मुझे डर लगता है। हालेलुया। कितने लोग आज विश्वास करते हैं? इधर ध्यान दे सब जन। मैंने अभी एक वचन बोला मार्था और मरियम के बारे में। मार्था घबराने लग पड़ी, यीशु घर में आए हैं, पर वो यीशु को देखकर किचन में घुस गई। इसके बाद यही लिखा हुआ है, पर जो मरियम थी वो यीशु के पैरों में बैठी थी, वो नहीं घबराई, वो नहीं घबराई। वो बोलो नहीं। आप घबराते क्यों हैं? क्योंकि आप यीशु के उस सर्कल से बाहर चले जाते हैं। यीशु तो आपके अंदर है। आप क्यों बोलते हो कि पासी घर में आओ तब काम होगा? नहीं, यीशु तेरे अंदर है। आपके मुंह में सामर्थ है। जीवन मांगोगे जीवन मिलेगा, मौत मांगोगे मौत मिलेगी। हालेलुया। कितने लोगों को अन्य भाषा मिली है? अन्य भाषा कितने लोगों को नहीं मिली? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को नहीं मिली? अपनी आंखें बंद करें सब जन, अपने हाथ तक उठाए। एक भी आंख प्रभु की उपस्थिति में खुली ना हो। धन्यवाद हो परमेश्वर। जिनको अन्य भाषा मिली अन्य भाषा में प्रार्थना करें। धन्यवाद हो। अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें। री बाला बाबा बा शंदरा। खुदा तेरी महिमा हो, खुदा तेरी स्तुति हो, खुदा तेरी प्रशंसा हो। आज जितने भी लोग अन्य भाषा चाहते हैं, हालेलुया, मांगे परमेश्वर से। पौलुस कहता मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। अन्य भाषा में की जाने वाली प्रार्थना शैतान नहीं समझ पाता। अन्य भाषा में की जाने वाली प्रार्थना एक भेद की प्रार्थना है। कुछ लोगों को अन्य भाषा का तर्जमा करने का वरदान देने जा रहे हैं परमेश्वर। जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। बोले परमेश्वर मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह कर, मैं कभी प्रभु जी यरूशलेम को छोड़कर यरीहो में ना जाने पाऊं। मैं कभी पिता परमेश्वर तुझे छोड़कर पाप में ना जाने पाऊं। मैं पवित्रताई को छोड़कर हालेलुया गुनाहों में ना जाने पाऊं। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह मेरे जीवन में कर दीजिए। यदि आप यीशु से प्यार करते, जोर से ताली बजा के उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। री बाला बा रे बेला बा री बाला बा। आपके जीवनों में प्रभु की सामर्थ कार्य करे। आपने मरियम की तरह उसके पास बैठना है, मार्था की तरह उसे देखकर हालेलुया दूर नहीं भागना है। आज यीशु अपने लोगों के बीच में होकर आते हैं। जोर से ताली बजाएं, जोर से जोर से जोर से। ओ राबाला बारा बाला बारी बाला बारे बेला बा शंदारा बारी बारा बारे बेरा बारी बारा बारे बेरा बारी बा शंदारा बारी बारा बारे बेरा बारी बारा बारे बेरा बा। कुछ लोगों के जीवन में से मार्था के जैसा स्वभाव है, वे यीशु से दूर भागते हैं, वे खुदा के लोगों से दूर भागते हैं। मुसीबत आने पे वे घबराते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है यरूशलेम को छोड़कर यरीहो में ना जाओ। प्रभु के पास आए हो तो पूरी तरह उसमें चलो। हालेलुया। रीबालाबा। कुछ लोगों को प्रभु की आत्मा छू रही है। धन्यवाद हो परमेश्वर। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ कार्य कर रही है। कुछ लोग सच्चे मन से खुदा को पुकार रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में आज खुदा की आत्मा कार्य कर रही है। आज सुबह के समय परमेश्वर ने हमसे बात करी है। हालेलुया। ये वचन मेरी ओर से नहीं है, ये वचन किसी पास्टर का नहीं है, ये वचन लिखने वाले लूका का नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है। इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। बोले परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। राबालाबा शंदाराबा रीबालाबा रेबेलाबा रीबालाबा रेबेलाबा। जोर से ताली बजाए, जोर से। थोड़े समय 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करके जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। बोले परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे, कोई दुष्ट शक्ति मेरे जीवन में कार्य ना करने पाए। आज आपके जीवन से कुछ दुष्ट आत्माओं को छुटकारा है। आज आपके जीवन से कुछ दुष्ट आत्माओं को छुटकारा है यीशु तेरे नाम में। इस बहन के जीवन में जो दुष्ट शक्ति है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में छोड़ छोड़ छोड़। यीशु के नाम में छोड़। यीशु मसीह के नाम में इस बहन को छोड़। रे बाला बारे बेला। सारी कलीसिया प्रार्थना करे। आपकी प्रार्थना में शक्ति है। दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, बीमारियां जा रही हैं। आपके घरों में से जो लोग यरीहो की ओर चले गए हैं, हालेलुया, वो यरूशलेम में वापस आ रहे। विश्वास करें। खुदा तेरी महिमा, खुदा तेरी स्तुति हो। हम तेरे लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे आत्मा के लिए, तेरे लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। तेरे नाम को बड़ी महिमा मिलने पाए। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। बोलने को बहुत कुछ होता है, पर समय की कमी के कारण मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और आगे का समय हम प्रभु के दासों के हाथ में देंगे। कितने लोगों को वचन समझ आया? यरूशलेम को छोड़ के मत जाओ। यरूशलेम यानी कि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के लोग। आपके रिश्तेदार भी चर्च वाले ही हैं, आपके भाई बहन भी चर्च वाले ही हैं,
आपके सुख दुख में भी आपके साथ चर्च वाले ही हैं, इसमें आपने उनको भी आगे करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु के नाम को महिमा मिले। मुझे भी प्रार्थना में याद रखना। हम आगे का समय प्रभु के दास के हाथ में देंगे। सभी जन बैठ जाएं।